देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना वायरस की जंग में CSIR सरकार का बढ़ चढ़कर साथ दे रहा है। CSIR ने एक वेंटिलेटर तैयार किया है और ACQH वनस्पति का क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू होने वाला है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए CSIR के DG साहब हमारे साथ हैं। शेखर मांडे साहब, सबसे पहले मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आखिर जो आप लोगों ने वेंटिलेटर तैयार किया है वो किस तरह से मरीजों की सहूलियत वाला है, उसमें क्या खासियत है? तो ये वाला वेंटिलेटर ऐसा है कि वेंटिलेटर्स के काफ़ी सारे डिज़ाइंस है मार्केट में। एक जो होता है बहुत हाई एंड जो होता है अस्पतालों में जो यूज़ करते हैं, जिसमें नलिया वगैरह पेशेंट के अंदर घुसा के फिर उनके रेस्पिरेशन करने को सुविधा करती है उसके लिए। लेकिन ये वेंटिलेटर हम लोगों ने जो बनाया है इसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर कहते हैं, बाई लेवल पॉजिटिव वेंटिलेटर बाईपैप। इसमें क्या होता है कि नली घुसाने की ज़रूरत नहीं होती है। मास्क पेशेंट के नाक पे कर चढ़ा दें हम लोग और इसको फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा दे, तो ये पेशेंट की रिदम जो होती है सांस लेने की और सांस छोड़ने की, उसके साथ प्रेशर बनाकर ये ऑक्सीजन को शरीर में फेंक सकता है। और उसी तरह जो हवा बाहर आती है, तो हम लोगों ने इनोवेशन ये किया कि हवा जो बाहर आती है, जो कि ये कोविड पेशेंट है, इसलिए हवा एकदम हवा में ना छोड़ दे, क्योंकि कोविड के वायरस पार्टिकल भी बाहर निकलती है उसमें एरोसॉल्स में। तो उसको हम लोगों ने एक टी जंक्शन बना के वहाँ पे एक फ़िल्टर लगाया है, ताकि फिर वायरस वो हवा में खुली तरह ना आ जाए पेशेंट की तरफ। सर, ये पूरी तरह से इंडिजिनस है और आप लोगों द्वारा तैयार की गई है। इसका कीमत क्या होगी? और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बनेगी ये, तो मतलब ये जो वेंटिलेटर है इसकी उपलब्धता कितने समय में मार्केट में, बाज़ार में होगी? ऐसा है कि हम लोगों ने रेगुलेटर्स के पास जाके अभी परसों ही इसका अनुमति ली है हम लोगों ने कि ये पूरा मेडिकल ओर से पूरा ठीक है, ढंग से बनाया हुआ है। इसमें खासियत ये है कि इसमें का एक भी पार्ट इम्पोर्टेड नहीं है। तो CSIR का प्रयास पहले दिन से यही रहा है कि कुछ चीज़ें हम लोग इम्पोर्ट ना करें, हर चीज़ हमारे देश में तैयार होनी चाहिए। किसी भी चीज़ में हो, वेंटिलेटर हो, दवाइयाँ हो, जो कुछ हो, हमारे देश में तैयार होना चाहिए। तो जो कि अब अनुमति हमें मिल गई है इसको बनाने की, तो और हमारे साथ कोई पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, जैसे BEL है, जैसे फोर्ब्स इंडिया है, तो वही बता पाएंगे कि इसका प्राइसिंग वो लोग किस तरह करेंगे इसकी। तो यानी कि ये जो वेंटिलेटर होगा इसमें नली नहीं डालनी पड़ेगी सबसे पहले मरीजों में, और दूसरी बात ये कि जब वो सांस छोड़ेंगे तो वो हवा में शामिल नहीं हो पाएंगे उसके कोरोना वायरस के पार्टिकल, और वो वहीं पे जो उसका मास्क होगा उसी में जज्ब हो जाएंगे, यही कहना चाहते हैं आप? मास्क नहीं होगा, तो वो हवा जब छोड़ते हैं तो वहाँ से हवा जब बाहर निकलती है, वहाँ पे फिल्टर लगाया है, तो फिल्टर के बाद हवा बाहर जाएगी। लेकिन वायरस पार्टिकल जो है वो फिल्टर में फिर अटक जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि बाकी के आजू बाजू के लोग हैं उनको थोड़ा खतरा कम रहेगा पेशेंट को ट्रीट करने वाले। सर, मेरा दूसरा सवाल, जो आपकी ACQH वनस्पति का जो क्लिनिकल ट्रायल का अनुमति मिली है, तो वो क्लिनिकल ट्रायल कब से शुरू होगा और कब तक उम्मीद है कि कोरोना के जो पॉजिटिव लोग हैं उनको दवा के तौर पर ये वनस्पति मिल पाएगी और उससे वो ठीक हो सकेंगे? ऐसी बात है कि ये जो वनस्पति की हम जो बात कर रहे हैं, इस दवा को हम लोग ACQH कहते हैं। तो ACQH का हम लोगों ने ड्रग कंट्रोल जनरल इंडिया से अनुमति ली है कि हम लोग ट्रायल करें। ये कि 3 लोगों का कोलैबोरेशन है, जैसे एक बड़ी कंपनी है और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी जो है ये दिल्ली में स्थित है, और हमारी एक लेबोरेटरी है जम्मू में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। इसको हम लोगों को DBT जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उन लोगों का भी हमारे साथ कोलैबोरेशन है। तो CSIR और DBT मिलकर इन दोनों लोगों के साथ हम लोगों ने ऑलरेडी इस वनस्पति का प्रयोग डेंगू के पेशेंट्स पे किया था और उसके परिणाम बहुत अच्छे मिले थे क्लिनिकल ट्रायल में। इसलिए फिर हम लोगों ने DCGI से विनती की कि हमें परमिशन दे कि हम लोग कोविड पे भी इसके कोशिश करके देखते हैं। अगर उतने अच्छे परिणाम होते हैं तो मेरे ख्याल से 2-3 महीने में इसके रिजल्ट हमारे हाथ में आना शुरू हो जाएगा। तो क्लिनिकल ट्रायल के लिए क्या कोई मरीजों को आप लोगों ने चयनित कर लिया है और क्या कोई हॉस्पिटल भी चुन लिए गए हैं कोविड पेशेंट्स के? अभी वो नहीं हुआ है कि जो कि ये कंपनी कर रही है क्लिनिकल ट्रायल, तो उनको हॉस्पिटल्स को अप्रोच करके उनका एथिकल अप्रूवल लेना होता है। उसको इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी कहते हैं। उनका अप्रूवल लेने के बाद फिर मरीजों का ये कंसेंट चाहिए होता है, प्रायर कंसेंट, कि उनको ये दवा मिलने वाली है। ये होने के बाद फिर ये कंपनी तय करेगी किस तरह इसको फिर आगे बढ़ाएगी क्लिनिकल ट्रायल्स को। जैसा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया की दवा है, उसका भी प्रयोग जो है कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में किया गया है, लेकिन उसके चूँकि एलोपैथिक के दुष्परिणाम कहीं ना कहीं शरीर में पड़ते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो आयुर्वेदिक दवा होती है, वनस्पति होती है, उसका कोई दुष्परिणाम शरीर पर नहीं पड़ता।
क्या ये जो ACQH दवा होगी वनस्पति वाली, इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होगा, या इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ऐसी बात है कि जनरली माना जाता है कि आयुर्वेदिक दवाओं का दुष्परिणाम नहीं होता है, लेकिन ये क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही हम लोग सब कुछ बता पाएंगे कि इसका क्या असर हो रहा है हमारे शरीर पर। हम समझते हैं कि इसका असर तो अच्छा ही होगा, ये हमारा मानना है, लेकिन रिजल्ट ही बताएगा कि कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है। मेरा एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब सर्विलांस को लेकर के है कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं या कोरोना के पेशेंट्स को ढूंढने के लिए जो सर्विलांस किया जा रहा है, उसके संबंध में CSIR ने कोई कदम आगे बढ़ाया है, या उसमें CSIR किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहा है? तो सर्वेलेंस हमारे 2 या 3 तरीके से अलग अलग तरीक़ों से चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा सर्वेलेंस जो चल रहा है वो जीनोम सीक्वेंसिंग का चल रहा है कि वायरल आइसोलेट्स लेके पूरे भारत में से उनका हम लोग सीक्वेंसिंग करें काफ़ी बड़े स्तर पर। और हमारे साथ इसमें 2-3 अलग अलग लोग जुड़े हैं। एक तो IIIT हैदराबाद जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है इंटेल। तो इंटेल इंडिया जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, और इंटेल काफ़ी उन्होंने रुचि ली है इस प्रोग्राम में कि किस तरह हम लोग मॉलिक्यूलर मेथड्स यूज़ करके सर्वेलेंस करें, और उसमें से कोई भी अगर रिजल्ट आता हो तो इंटेल का अपना जो बहुत गहरा अभ्यास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे, वो हमें देकर इसके एनालिसिस में हमें हमारी मदद करेंगे। तो सर्विलांस से डॉक्टर साहब ये स्पष्ट हो जाएगा कि किन किन क्षेत्रों में, और क्या कम्युनिटी में वायरस स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी क्या सर्विलांस से पता लगेगा? सर्वेलेंस का मकसद तो यही होता है कि कितने लोगों को हुआ है कितने लोगों को नहीं हुआ है। काफ़ी चीज़ें इशू उभर कर आ रही है गए 15 दिनों में कि चीन वगैरह देशों में लोग एंटीबॉडी पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन उन लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि उन्हें कभी इन्फेक्शन हुआ था नहीं हुआ था। तो इस तरह भी सर्वेलेंस का महत्व उसका ये होता है कि किन किन लोगों को हो चुका है ऑलरेडी, तो उनको भी नापना, उनको देखना जरूरी होता है। यानी कि वो चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में वो भविष्य में भी काम आएगा डेटा। बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे CSIR के DG शेखर मांडे साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह से CSIR सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर बहुउपयोगी चीज़ों को तैयार कर रहा है, जो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने में बहुत ही सहायक होंगे। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।